वजीर आजम शहबाज शरीफ शाम से पाकिस्तानियों के फौरी इनखला के लिए कोशां। कहा, लबनानी वजीर आजम से मदद की दरख्वास्त की, उन्होंने ताउन की यकीन दहानी करा दी। कतर के कौमी दिन पर मुनक़दा तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और कतर दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुजरते रोज के साथ मजबूत हो रहे हैं। दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। अमीर कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लबनानी हम मनसब को टेलीफोन। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मदद मांग ली। कहा, शाम में 600 पाकिस्तानी मौजूद, तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। पाकिस्तानियों का इनखला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। इत्तेहादियों में इख्तलाफात मिटाने के लिए बैठक। पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। जराये के मुताबिक वफ्द ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी वादे करके अमल दरामद नहीं किया। मुश्किल से निकलकर नून लीग हर चीज भूल जाती है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त पर इत्तेफाक। 18,400 मदारस हैं। आपने 2019 में कहा कि ये कानून है, अब ये मुआहिदा है, हमने मान लिया। आज आप कहते हैं इस मुआहिदे को पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। 4 साल बाद आप कहेंगे नहीं, उसको भी पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। तो ये मेरा जो लाखों तलबा का मुस्तकबिल है, उसका जवाबदेह कौन है? हम जिम्मेदार हैं अपने तलबा के और उनके मुस्तकबिल के साथ। ना हुकूमत, ना कोई इदारा, ना कोई जमात किसी को भी नहीं खेलने देंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन। तमाम मकातब फिक्र के उलमा मौजूदा निजाम के हामी। किसी दबाव में आकर निजाम तब्दील ना करने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने खबरदार कर दिया। कहा, किसी जमात, इदारे या हुकूमत को मदारिस के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। मदारिस की बका वजारत तालीम से है। मामले पर सियासत ना की जाए। नया मुआहिदा हो गया तो लाखों तलबा के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन होगा? डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा, गुज़िश्ता दौर में मुआहिदा हुकूमत और तमाम उलमा के दरमियान हुआ। मुआहिदे के मुताबिक डायरेक्टरेट रिलीजियस एजुकेशन से तमाम मदारिस रजिस्टर्ड हुए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, उलमा की तजवीज़ पर मुस्बत अंदाज में मुशावरत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम हैं, उनकी भी तजवीज़ सुनेंगे। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा, ये मदारिस दीन के किले हैं, तमाम मसालिक की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। मुफ्ती अब्दुल करीम बरस पड़े। कहा, मौलाना फजलुर रहमान मदारिस नहीं, सियासत के नुमाइंदे हैं, उन्हें मुआफी मांगनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, किसी ने कहा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? हमने सियासत को बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तौहीन की है, इनको माफी मांगनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती कॉन्फ्रेंस पर भड़क उठे। उलमा तकसीम करने की साजिश करार दे दी। सरबराह JUI का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। चारसद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, उलमा के मुकाबले में उलमा को क्यों लाया जा रहा है? पार्लियामेंट से मदारिस बिल मंजूर हो चुका, उसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर गुज़िश्ता रोज लाहेमल का ऐलान मौखर किया। तमाम चीजें इत्तेफाक राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? FATF, IMF और मगरिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इंतशार पसंदों को वार्निंग। अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत से मुतास करने की इजाजत नहीं देंगे। हंगामा आराई और तोड़फोड़ में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। कहा, फसादियों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएं। यकीनी बनाया जाए कि कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार ना हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, इंसान हो या फरिश्ते बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। 13 दिसंबर तक मुज़ाकरात ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल कौमी हुकूमत नहीं, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज्म और डंडा है। शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है।
डी चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह मामला हर फोरम पर उठाएंगे, रिपोर्ट बानी पीटीआई को देंगे। पीटीआई दौर का मदारिस रजिस्ट्रेशन मुआहिदा दुरुस्त था। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाएं। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके, फैसले सुनाने दिए जाएं। जस्टिस मसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं कर सकते। इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, एपीएस पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे चला था। ख्वाजा हारिस ने कहा, वो ट्रायल 21वीं तरमीम के बाद हुआ। यह कहना ही गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। समाअत आज दोबारा। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार किया, क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं। वकील ने कहा, मैं आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहां से चले जाएं। आपका कोई प्यारा जेरे हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। आईनी बेंच ने हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी को रोस्ट्रम पर बुलाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या आप केस चलाना चाहते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी ने जवाब दिया कि मैं ये केस चलाना चाहता हूं। जस्टिस मसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक दावा नहीं बनता। 19 करोड़ पाउंड केस, 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल। रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी के दोनों केसेस में पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई मूड लग नहीं रहा कि मुज़ाकरात आप लोगों से वो करे, तो फिर क्या सिर्फ हुकूमत ही के साथ अब होगा ये मामला, या एस्टैब्लिशमेंट को भी दरमियान में फरीक बनाएंगे। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता है, हम एंगेज्ड हैं उनके साथ, और हम चाहेंगे कि ये जो बातचीत है ये आगे बढ़े, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत आगे बढ़ेगी। रऊफ हसन की एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों की तस्दीक। पीटीआई रहनुमा की 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा, राब्ते किस सतह के हैं ये अभी नहीं बताया जा सकता, पहले 13 दिसंबर तक मुज़ाकरात शुरू होने का इंतजार करेंगे। ऐसा ना हुआ तो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अगर आप फौजी तंसीबात पर हमला करें बनफ्से नफीस अपने जत्थे के साथ और अपने हुक्म से करवाएं, और बाद में कहें कि आप मुझे क्यों ट्रायल कर रहे हैं, भाई आपने जो किया है वही ट्रायल होगा। अगर कोई क्लशनकोफ लेकर मियां वाली एयर बेस पे हमला कर दे तो दहशतगर्द, और अगर उसने गले में पटका डाला हुआ है पीटीआई का, जिना हाउस जला दे क्योंकि वो क्लीन शेव है, उसने गले में एक पार्टी का परचम लहराया हुआ है, तो वो दहशतगर्द नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। या फिर आप इस तरह करें, सबके लिए खत्म कर दे कि किसी का भी आर्मी कोर्ट्स में नहीं हो सकता। तलाल चौधरी की बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की हिमायत। 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर मिलिट्री कोर्ट्स खत्म करनी है तो फिर दूसरे दहशतगर्दों के लिए भी खत्म कर देनी चाहिए। बानी पीटीआई ने 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करवाया, मुकदमा भी फौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वुज़रा मोहम्मद बख्शमहर और मुकेश कुमार की मुलाकात। मोहम्मद बख्शमहर ने इंसदाद बदउनवानी, खेल और ज़राअत के महकमों से मुताल्लिक़ कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार ने मजमूई सूरत हाल और महकमे की कार्रवाई पर ब्रीफ किया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, 40 नकाती एजेंडा जारी। प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई होगी। नून लीग के अरकान
फेक न्यूज से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। मुख्तलिफ जमातों के अरकान कानून साजी के लिए बिल जमा कराएंगे। इजलास के मुतालिक तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। शाहीनों ने प्रोटीज के देश में उड़ान के लिए पर फैला लिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज डर्बन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। मैच से पहले कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे चीन के समरात आने लगे। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएगी। माहौलियाती बेहतरी के लिए ब्लूटेक क्लीन एयर एयरलाइंस के साथ भी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज निजाम का जायजा। आईजीआई मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ भी MOU पर दस्तखत। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। ज़राई तरक्की और बायोचार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। वजीर आला सिंध ने लाइव स्टॉक फार्मिंग और प्रोसेसिंग पर वफ्द को आगाह किया। सेहत की टेक्नोलॉजी, दवासाजी और तिब्बी सामान की सप्लाई चेन में ताउन के मौके पर गुफ्तगू। चीनी सरमायाकारों की शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में दिलचस्पी। इजलास में हर शोबे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक। बैरून मुल्क से जाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन लाने की इजाजत। बाकी तमाम इजाफी फोन जब्त कर लिए जाएंगे। इजाफी अशिया, ड्यूटी, टैक्स और जुर्माना अदा करने के बावजूद भी क्लियर नहीं होंगे। FBR ने बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतालिक मुसवदा जारी कर दिया। हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी रोज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 74,337 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नजदीकी बैंक में दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बिला कुरानंदाजी शामिल हो सकते हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी ने जोर पकड़ लिया। लह में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू कल्लात -5, कोयटा, स्टोर और मालम जब्बा में -4 रहा। इस्लामाबाद में नुक्ता इंजमात को छू गया। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 4, लाहौर 8 और कराची 11 रिकॉर्ड।